यस, जेई एंड नीट स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक सरफेस है रफ, जिसके ऊपर एम मास की बॉडी को सरका के ऊपर तक ले आना है, फ्रॉम ए टू बी। अगर ये रफ ना होता फिर तो क्वेश्चन आधी लाइन से भी कम का था, क्योंकि सारा का सारा वर्क हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट करना पड़ता, तो mgh इसका आंसर सीधा आ जाना था। और फ्रिक्शन अगर है तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा हमें, वो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट के अगेंस्ट प्लस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। ये टोटल वर्क यहां पे हमें करना पड़ेगा, जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। पॉइंट टू पॉइंट जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो उसने tan अल्फा बता दिया, जहां कि अल्फा को कह रहा है वो एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस एंड द वर्टिकल। इस समय ये सरफेस का टेंजेंट ये है और नॉर्मली सरफेस के द्वारा बॉडी पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स एन है, और जब ऊपर सरकाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे काम करेगा टेंजेंशियली म्यू एन। और इस समय जो म्यू है वो tan अल्फा है, और अल्फा क्या है? नॉर्मल फोर्स जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल फोर्स जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है, ये अल्फा है। ओके, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ये तो हो जाएगा mgh। तो यहां से यहां तक ले जाने में हॉरिजॉन्टल कोई वर्क नहीं है, कोई फोर्स नहीं जिसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़े, और ऊपर जितना जाना पड़ेगा उतना ही में वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। सो mgh। अब रह गया फ्रिक्शन होने के कारण कितना एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, ये है सारी कहानी। तो अब यहां देखिए कि अगर इस समय वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करता है, तो ध्यान देने का प्रयास करना, बात सिंपल है कि अगर वो ऐसे चलता है, ये टेंजेंट यहां से लेके यहां तक चला, जैसे हम कह रहे हैं dx। ओके, तो इसका जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से अल्फा एंगल वो कह रहा है, तो सरफेस का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा? जाहिर है ये 90 माइनस अल्फा बचा, तो वर्टिकल कुछ भी 90 माइनस अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये जो dx लेंथ है, dx का ये कंपोनेंट हुआ dx cos अल्फा, और ये हुआ dx sin, ये हुआ dx cos अल्फा। और यहां से यहां तक सरकाने में जो वर्क करना पड़ा वो अगर हम निकाल लेते हैं तो इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क हम अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स का स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वर्क, यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक वर्क, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है यहां पे? म्यू एन। इसी के बराबर ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना वर्क dx डिस्टेंस चलाने में हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में क्लियर किया गया है कि जो फोर्स लगाया गया है ये टेंजेंशियल लगाया जा रहा है, और बॉडी को स्लोली ए से बी तक लाया जा रहा है। स्लोली का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ धीरे धीरे, यानी नेट फोर्स 0।
जितना फोर्स ऑपोजिट लग रहा है उतना ही हमें लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा लगाओगे तो एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। इसी बात को मना कर रहा है वो, स्लोली स्लोली। इस कारण जितना फोर्स ऑपोजिट लग रहा है उतना ही हमें अप्लाइड फोर्स उतना ही होना चाहिए। इसलिए फ्रिक्शन जितना काम कर रहा है हमें उतना ही फोर्स आगे लगाना है, ताकि हम स्लोली स्लोली इससे ऊपर ले जाएंगे। ज्यादा नहीं लगा सकते, ओके, नहीं तो एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। म्यू की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन tan अल्फा, इस वक्त का tan अल्फा। ये बात n की, तो n का इवेट है ना, तो n का cos अल्फा, n जी को बैलेंस कर रहा है, बल्कि ऐसा तो मोशन हो रहा है। ये देखिए जो सरफेस है, सरफेस के अलोंग मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यानी कि n, ये n जो है mg का ये वाला कंपोनेंट, तो ये वर्टिकल से अल्फा एंगल बन रहा है, तो mg के cos अल्फा से बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो ये बॉडी या तो सरफेस को छोड़ देगी या सरफेस को तोड़ देगी। कुछ भी नहीं हो रहा ना सर, अलोंग चल रही है वो, अलोंग चलने में जाएगी परपेंडिकुलर, नेट फोर्स 0 रहा होगा। यानी कि n की वैल्यू रही होगी mg का cos अल्फा, mg cos अल्फा इंटू dx। आगे बढ़ेंगे, इट इज sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, स्मॉल m है तो स्मॉल m लिखना, mg cos अल्फा dx, cos अल्फा कैंसिल, mg इंटू dx इंटू sin अल्फा, dx sin अल्फा। ये जो dx sin अल्फा है, ये जितना भी वो चला उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, जितना भी चल रहा है उसमें वर्टिकल कितना होता है, यानी कि mg dh, इट इज या दिस इक्वल टू dh एंड दिस अगर जरूरत पड़ती है तो dh, टोटल dl हो जाएगा और टोटल h हो जाएगा। यानी ये जो पार्ट है, जितना भी वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल कंपोनेंट कितना वो है, ओके। देयरफॉर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स इंडिकेट कर देंगे mg dh, और a से शुरू होके b तक जाना है। ए से लेके बी तक जाते जाते वर्टिकल कंपोनेंट कितने हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सब वर्टिकल को जोड़ जोड़ के पूरा एच आ जाएगा, mg h। यानी कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी mg h वर्क ही करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, mgh plus mgh is equal to twice of mgh। तो अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा, बाकी तो समझदार बच्चे समझ जाते हैं। टू mgh वर्क टोटल हमें करना पड़ेगा। अगर ये स्मूथ होता तो सिर्फ mgh, और फ्रिक्शन है तो गिवन कंडीशंस के बेस पे इतना ही वर्क mgh फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो टोटल 2 mg वर्क हैज टू बी डन, ओके।